My name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about होट्रे मॉनेटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल. अब होट्रे क्या मानते थे कि जो जो ट्रेड साइकिल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो बिजनेस साइकिल प्रोड्यूस होते हैं, जो एक इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन आते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है? चेंज इन फ्लो ऑफ मनी. चेंज इन फ्लो ऑफ मनी. ओके, ये मानते थे कि एक इकोनॉमी कभी डिप्रेशन की सिचुएशन में होती है, कभी रिकवरी की सिचुएशन में होती है, कभी बूम की सिचुएशन में होती है, कभी रिसेशन की सिचुएशन में होती है. इसका जो मेन कारण है वो क्या है? इनके अकॉर्डिंग चेंज इन फ्लो ऑफ मनी. ओके, अब ये मनी का चेंज, जो मनी का फ्लो है, ये कैसे चेंज होता है? मनी के फ्लो को चेंज करने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है अकॉर्डिंग टू होट्रे, ठीक है, वो किनका होता है? बैंकिंग सिस्टम का. ओके, ये क्या मानते हैं कि जो इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन आते हैं, ट्रेड साइकिल्स आते हैं, उनका मेन कारण होता है चेंज इन फ्लो ऑफ मनी. और जो मनी का चेंज फ्लो, जो मनी के फ्लो में चेंज होता है, उसका मेन कारण कौन होता है? बैंकिंग सिस्टम. अब बैंकिंग सिस्टम मनी के फ्लो को कैसे चेंज कर सकते हैं? बैंकिंग सिस्टम मनी के फ्लो को चेंज कर सकते हैं अपनी क्रेडिट फैसिलिटी में चेंज करके, अपने क्रेडिट को बढ़ा के या फिर अपने क्रेडिट को कम करके. अब ध्यान से सुनना. अब होता क्या है, जब बैंक्स के पास कैश रिजर्व बढ़ जाते हैं, ओके, जब बैंक्स के पास कैश रिजर्व बढ़ जाता है, मींस इनके पास पैसा जब बढ़ जाता है रिजर्व में बैंक्स के पास, तो बैंक क्या करते हैं? अपनी लोन फैसिलिटी को बढ़ा देते हैं, अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ा देते हैं. वो लोगों को पहले से ज्यादा लोन देते हैं. वो अगर पहले से लोगों को ज्यादा लोन देंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट तो कम करना ही पड़ेगा. अगर बैंक चाहते हैं कि लोग उनसे ज्यादा लोन ले, तो उन्हें इंटरेस्ट रेट तो कम करना ही पड़ेगा. बैंक क्या करते हैं? जब उनके पास कैश रिजर्व बढ़ जाते हैं तो वो अपनी लोन फैसिलिटी को, अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ा देते हैं. वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रेडिट देते हैं. इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ता है. अब जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर. उनको लगता है यही मौका है, अपने उधार को बढ़ा लो, ज्यादा पैसा बैंक से लो. ठीक है, वो क्या करते हैं लोग बैंक से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, वो बैंक से ज्यादा पैसा उधार लेते हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? बैंक से ज्यादा पैसा उधार लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही टाइम है अपने इन्वेंट्री के स्टॉक को बढ़ा लो, अपने गुड्स को स्टॉक को बढ़ा लो. ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट क्या है? बहुत कम है. क्या होगा? बैंक्स क्या कर रहे हैं? अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं. जैसे वो इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं? ज्यादा पैसा बैंक से बोरो करते हैं. उनको लगता है यही टाइम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, ज्यादा पैसा बैंक से बोरो करो और अपने इन्वेंट्री के स्टॉक को बढ़ाओ. अब बिजनेस मैन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया? अपने जो पैसा बोरो करना, अपना उधार जो है उसको बढ़ा दिया. ठीक है, अब जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने उधार को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपने उधार को किस लिए बढ़ा रहे हैं? ताकि वो इन्वेंट्री को स्टोर कर सके, अपने स्टॉक को बढ़ा सके. और जो उनका गुड्स का स्टॉक है उनको बढ़ा रहे हैं, मींस अपने गुड्स की स्टॉक के डिमांड को बढ़ा रहे हैं. जो भी अपनी कैपिटल गुड्स है उनकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, अब जैसे वो अपनी गुड्स की डिमांड को बढ़ाते हैं तो उन गुड्स का कहीं तो प्रोडक्शन होगा ना. ठीक है, वो क्या करेंगे? उसके गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, आउटपुट को बढ़ा देंगे. जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि इंटरेस्ट रेट कम है, क्यों ना इस टाइम पीरियड में इन्वेंट्री को स्टोर कर लिया जाए, अपने स्टॉक को जमा कर लिया जाए बैंक से ज्यादा पैसा उधार लेके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है. तो जैसे वो बैंकों से अपनी बोरिंग को बढ़ाते हैं, ज्यादा पैसा बैंक से बोरो करते हैं, तो वो क्या करते हैं? और इन्वेंट्री गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं. जैसे इन्वेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ती है, ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन तो होगा ना. ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉक थोड़ा ना बढ़ागा, उनको प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना. वो प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, आउटपुट को बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं. ओके, जैसे ही प्रोडक्ट आउटपुट बढ़ता है, फिर आउटपुट के लिए हमें इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मशीन टूल्स इक्विपमेंट तो चाहिए ना प्रोडक्शन के लिए. आउटपुट बढ़ता है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. अब इन्वेस्टमेंट जैसे ही बढ़ता है तो उससे डिमांड बढ़ जाती है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ जाती है. आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से? आपकी लैंड हो गई, लेबर होगी, इनकी डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, अब आपकी लैंड की डिमांड बढ़ गई, लेबर की डिमांड बढ़ गई. अब लेबर की डिमांड जब बढ़ रही है तो मींस लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. क्या हो रहा है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है
प्लस उनके पास सैलरी तो आएगी ना, पैसा तो आएगा, उन्हें इनकम तो बढ़ेगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्या बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है। अब इनकम बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा बढ़ गया तो उस पैसे का वो क्या करेंगे, उस पैसे की वो डिमांड करेंगे। ठीक है, कोई टीवी खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा, कोई एसी खरीदेगा, व्हाटएवर द प्रोडक्ट दे बाय, वो डिमांड को बढ़ा देंगे। अब जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में प्राइस रेट बहुत ज्यादा चल रहा है, उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, इस टाइम पीरियड पे इनकम हाई, एम्प्लॉयमेंट हाई, ठीक है, प्राइस हाई, प्रॉफिट हाई, आउटपुट हाई, इन्वेस्टमेंट हाई, सब कुछ हाई पे चल रहा है। जब सब कुछ हाई पे चल रहा है, इसमें इकोनॉमी का पाथ क्या, एक्सपेंशन पाथ है, ग्रोइंग पाथ है, हमारी इकोनॉमी क्या एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन पाथ चल रहा है, ग्रोइंग पाथ चल रहा है, हम ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने ग्रोथ हासिल की, इसका मेन कारण होट्रे के अकॉर्डिंग क्या था, होट्रे के अकॉर्डिंग इसका मेन कारण था जो बैंकिंग सिस्टम में अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को चेंज किया ना। यहाँ स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये ग्रोथ, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। बैंक के पास कैश रिजर्व बढ़ते हैं, बैंक क्या करता है, अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक से बोरो ज्यादा करते हैं, उधार ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही टाइम है, स्टॉक बढ़ा लो, इन्वेंट्री का स्टॉक ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करो। ठीक है, जैसे वो इन्वेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं, उसका आउटपुट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ जाती है, लैंड की, लेबर की। जैसे लैंड लेबर की डिमांड बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, लोगों ने डिमांड बढ़ाई, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, तो सब कुछ बढ़ रहा है। तो ये क्या है, इकोनॉमी का एक्सपेंशन पाथ है। ठीक है, ये क्या है, इकोनॉमी का एक्सपेंशन पाथ है। ठीक है, अब एक्सपेंशन से हम उसकी तरफ कहां से आगे, एक्सपेंशन से हम रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ देखो कैसे मूव करते हैं। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा था। यहाँ से ट्रेड साइकिल का जो एक्सपेंशन पाथ आया, उसका एक्सपेंशन पाथ का मेन कारण क्या, बैंकिंग सिस्टम में जो अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को चेंज किया था। अब देखना, हम एक्सपेंशन से कहते हैं रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, अब सेकंड पाथ क्या है, रिसेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहे थे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, उससे प्रॉफिट बढ़ गए। बढ़े हुए प्रॉफिट को देखकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि यही टाइम है, और इन्वेंट्री को स्टोर करो, और आउटपुट बढ़ाओ, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, और बैंकों से पैसा उधार लो। ठीक है, ऐसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोचे, 2 3 4 5 सारे ऐसा ही सोच रहे हैं। सब अगर बैंकों से इसी तरह से अपने उधार बढ़ाते रहेंगे तो बैंक के पास एक टाइम पीरियड में क्या होंगे, कैश रिजर्व कम हो जाएंगे। बैंक्स के पास जैसे कैश रिजर्व कम हुए, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे, बहुत ज्यादा पैसा उधार ले रहे थे, उनके पास इतने कैश रिजर्व नहीं थे, उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लोन महंगा हो गया, उन्होंने इन्वेंट्री के स्टॉक को स्टॉक करना बंद कर दिया, उन्होंने इन्वेंट्री गुड्स की डिमांड करनी बंद कर दी। उन्होंने इन्वेंट्री गुड्स की डिमांड करनी बंद कर दी तो हुआ क्या, उसका प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कम होगी। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, मींस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई, लोगों की इनकम कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होने से क्या हुआ, डिमांड कम होगी। ओके, अब डिमांड कम होने से क्या हुआ, प्राइस कम हो गए, प्राइस कम होने से क्या हुआ, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट कम हो गए। अब इसमें सब कुछ ही तो कम चल रहा है। जैसे बैंक्स ने अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को कम किया, क्योंकि उनके पास कैश रिजर्व कम हो गए, जैसे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया ताकि लोग कम पैसा उधार ले, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, बिजनेसमैन ने अपने बैंक से बोरो करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया, उधार लेना बहुत कम कर दिया, फिर उन्होंने इन्वेंट्री को स्टॉक करना बंद कर दिया, जिससे उसका प्रोडक्शन होना बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट होना बंद हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड होनी बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड, पैसा ही नहीं तो डिमांड कैसे करे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। अब सब कुछ क्या डाउन में चल रहा है। ठीक है, पहले क्या था, ये रिसेशन था, एक लेवल के बाद आके जब प्राइस बहुत ज्यादा लो हो गए, प्रॉफिट बहुत ज्यादा लो हो गए, ये रिसेशन क्या हो गया, डिप्रेशन में मर्ज हो गया। ठीक है, अब इकोनॉमी क्या डाउन सिचुएशन में आ गई। ठीक है, ये इकोनॉमी का सेकंड और थर्ड फेज है, रिसेशन और डिप्रेशन। ठीक है, और पहले एक्सपेंशन आया तो उसका कारण क्या था, उन्होंने कैश रिजर्व बढ़ गए थे, उन्होंने लोन बढ़ा दिया था,
अब रिसेशन और डिप्रेशन आया, उसका मेन कारण क्या है? बैंक्स के पास क्या कैश रिजर्व कम हो गए, उन्होंने अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को कम कर दिया, जिसके कारण एंड रिजल्ट क्या आ गया? प्रॉफिट कम हो गया, प्राइस कम हो गया। अब इकोनॉमी रिसेशन और डिप्रेशन में क्यों आई? बिकॉज ऑफ मनी का जो फ्लो चेंज हुआ, उसके कारण मनी का फ्लो कैसे चेंज हुआ? बैंकिंग सिस्टम में जो अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब एक टाइम पीरियड क्या आएगा, हम दोबारा भी रिकवर करेंगे वही, ठीक है। अब एक टाइम पीरियड क्या आएगा, डिप्रेशन और रिसेशन में क्या था, बैंकों से लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था। अब बैंकों के पास फिर से कैश रिजर्व बढ़ चुके हैं, क्योंकि रिसेशन और डिप्रेशन में प्रोडक्शन ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो क्यों लेंगे लोन? अब बैंकों ने फिर से इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, फिर से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिर से अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाएंगे, फिर से क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाएंगे, इन्वेंटरी गुड को स्टॉक करेंगे, फिर से वो क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर से लोगों को फैक्टर प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी, फिर से एम्प्लॉयमेंट आएगा। मींस हम इसमें रिकवरी में इकोनॉमी दोबारा से रिसेशन और डिप्रेशन से उठ रही है, ठीक है। दोबारा से आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, और यहाँ पे रिकवर करने का मेन रीजन भी क्या है? बैंक्स ने अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऑल ओवर ये क्या कहना चाहते हैं होटरे, कि जो इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन होता है, उसका मेन कारण होता है जो मनी के फ्लो का चेंज होना, और मनी के फ्लो को चेंज कौन करता है? आपका बैंकिंग सिस्टम, जैसे आपने इसमें पढ़ा। ये बिल्कुल सिंपल और इजी थ्योरी, आई थिंक आपको समझ में आएगी। थैंक यू।